रामगढ़ में एक किसान रहता था, रामचंद्र नाम से। रामचंद्र अपनी पत्नी और बीवी बच्चों के साथ रहता था। वो बेचारे किसान बहुत गरीब थे। रामचंद्र रोज नारियल बेचता था। नारियल रोज बेचकर और उसकी बीवी घर में रहती थी, घर का कामकाज करती थी और खाना बना के रामू को खिलाती थी। रामचंद्र जंगल में जाकर नारियल तोड़ता था और जंगल से नारियल तोड़कर अपने सर पे लादकर अपनी दुकान की ओर चला जाता था। फिर दुकान पे नारियल लगा देता था। जिस जंगल में रामचंद्र नारियल तोड़ता था, उसी जंगल में एक बोलने वाला जादुई पेड़ था। वो रामचंद्र की बहुत मदद करता था। उसी जंगल में एक चुड़ैल भी रहती थी, जिसके बारे में रामचंद्र को नहीं पता था। एक दिन रामचंद्र उसी पेड़ के पास गया और अपनी कहानी सुनाने लगा कि मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत परेशान हूँ। पेड़ रामचंद्र की कहानी सुन के जादू से अपने पेड़ में फल की बजाय सोने के गोल गोल उगा दिया और बोला, इसको ले जाओ और कुछ अपना इससे परेशानी अपनी कुछ हल कर लो। और इतना कहकर कुछ देर के लिए पेड़ गायब हो गया और रामचंद्र अपनी बोरी में लेकर वो अपनी दुकान की ओर निकल पड़ा। अपनी दुकान पर वो चला गया। रामचंद्र अपनी दुकान पे बैठा बैठा आवाज़ लगाता रहता था, नारियल ले लो, नारियल 10 का एक नारियल, नारियल ले लो भाई, नारियल 10 का एक नारियल, आ जाओ भैया, आ जाओ भाभी, आ जाओ गुड़िया, नारियल ले लो 10 का एक नारियल, नारियल ले लो 10 का एक नारियल, रामगढ़ के स्पेशल नारियल। देखते देखते रामचंद्र नारियल वाले पर बहुत भीड़ लगने लगी। लोग नारियल लेते रहे और नारियल के बदले उसको 10 रुपए देते रहे। देखते देखते कहीं ये आ रहा, कहीं वो आ रहा, सब आते रहे। भीड़ लगती रही, भीड़ बढ़ती रही। लोग कहते थे, कितना मीठा नारियल है, बड़ा स्वादिष्ट नारियल है, बहुत मीठा है। लोग नारियल के बदले उसको पैसे दे रहे थे। ले लो भैया, नारियल ले लो, 10 का एक नारियल, 10 का एक नारियल, आओ भैया, आओ भैया, 10 का एक नारियल। रामचंद्र थक हार के घर आ गया। सारे नारियल जो आज बिक गए थे। और घर आया तो देखा उसकी धर्मपत्नी खाना बना रही है, तो वो खाने का इंतजार करने लगा। फिर रामचंद्र खाना वाना खा पी कर आराम से खाट पर लेट गया और सो गया। फिर वो सुबह होने का इंतजार करने लगा। सोते हुए सोच रहा था कि सुबह उठ के जंगल जाना है और वहाँ से फिर नारियल तोड़ के लाना है और सुबह उन नारियलों को बेचना है। रामचंद्र सुबह सुबह उठ के जंगल की ओर जाने लगा। मजे मजे जंगल जा रहा था। उसको शाम को नारियल भी तोड़ के लाने थे और नारियल को बेचना भी था। रामचंद्र जब जंगल पहुंचा तो देखा वो पेड़ है ही नहीं। वो पेड़ ना दिखा तो रामचंद्र चिंतित में आ गया कि अब कैसे होगा,
अब क्या होगा? रामचंद्र अचंभों में आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि पेड़ यहाँ से गायब हो गया? ऐसा कैसे हो गया? रामचंद्र उस पेड़ को खोजने के लिए और जंगल की ओर जाने लगा। रामचंद्र को जंगल में आगे गया तो एक और पेड़ दिखा। उस पेड़ से वो अपने इस पेड़ के बारे में पूछने लगा और वो उस पेड़ से तुरंत भूतनी निकल आई। उस पेड़ को देखकर वो डर गया। पूरी 5 भूतनी थी और सारी की सारी भूतनी हंसने लगी। भूतनी के अंदर इतनी शक्ति थी कि वो दर बदल में अपना चेहरा बदल लेती थी और पेड़ बन जाती थी। बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े नाखून। रामचंद्र तो देखकर डर रहा था, ये अब क्या होगा मेरा। फिर से भूतनी गायब हो गई और जब थोड़ी देर बाद निकली तो वो कहने लगी कि इंसानी बच्चे, ये जंगल छोड़कर चला जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तुझे मैं जिंदा खा लूँगी और तू मर जाएगा। भाग जा यहाँ से। तो इंसानी बच्चा बोलता है, जी मैं चला जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। और रामचंद्र अपने घर वापस आ जाता है और बढ़िया अपने घर में हंसी खुशी रहता है। अब अगली वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। एक गांव था। उस गांव में एक जमींदार रहता था। वह बहुत अमीर था, उसके पास सब कुछ था। उसी गांव में एक भिखारी रहता था। वह भिखारी रोज मांगता था और खाता था। जिस दिन कोई न दे खाने को, उस दिन बेचारा भूखा ही सो जाता था। एक दिन वह भिखारी उसी सेठ के घर भीख मांगने गया। अरे कोई है घर पे? इतना कहकर आवाज लगाया तो वह जमींदार घर से बाहर निकला और उस जमींदार ने पूछा, अरे क्या है रे भिखारी, मेरे दरवाजे पे क्यों आया है? क्यों आया मेरे दरवाजे पे? तो भिखारी बोलता है, बाबूजी, आज कुछ खाने को नहीं मिला है। भगवान के नाम पर एक रोटी दे दे। आज मैं पूरा दिन भूखा हूँ। भगवान के नाम पे एक रोटी दे दे बाबूजी। आज मुझे किसी के घर में खाना नहीं दिया गया। आज मैं भूखा ही हूँ। इतना बोला भिखारी तो जमींदार गुस्से में आ गया। चल चल ले भिखारी, यहाँ कुछ खाने पीने को नहीं है, भाग जा यहाँ से। भिखारी दुआ देते हुए चल पड़ा। भगवान तुम्हें सलामत रखे। और इतना कहकर वह चला गया। अपने घर पहुंचा और बेचारा भिखारी भूखा ही सो गया। दिन सुबह उठकर सोचता है, चलो कहीं से भीख मांगता हूँ, भूख